कल कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी सुर्खियों में है। दरअसल ममता बनर्जी जब मंच पर उद्बोधन के लिए आईं तो जय श्री राम के नारे लगने लगे। ममता बनर्जी ने कार्यक्रम की गरिमा की बात कहते हुए सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की और चली गई। इसे लेकर अब बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को क्या परेशानी है। इस बीच मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामायण भेजी। उनका कहना है कि ममता बनर्जी को रामायण पढ़नी चाहिए। दीदी आपसे प्रार्थना है, जय श्री राम बोलना सीखो, राम का विरोध करना बंद करो। बंगाल की भूमि पर जो आपने राम का अपमान किया है, ये राम का अपमान नहीं, ये बंगाल के हर नागरिक का अपमान है। मैं आपको रामायण भेज रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस रामचरितमानस को पढ़ेंगी और फिर फक्र के और गर्व के साथ कहेंगी जय श्री राम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, अगर देश को देखें हम तो चाहे बंगाल हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जय श्री राम कहने से भला आपत्ति क्या हो सकती है? क्या जय श्री राम कह देने से राम केवल बीजेपी के हो जाएंगे? देखिए ज्योति, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव के पहले राम के नाम पर सियासत न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि भारत के हर हिस्से में, हर प्रदेश में होती रही है। हालांकि कभी भी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं ममता बनर्जी ने कभी भी राम के नाम का विरोध नहीं किया। लेकिन वो ये ज़रूर कहती हैं कि राम के नाम को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए, उसका इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका वो विरोध करती हैं। और हालांकि कल भी जब नेताजी की जयंती पर जो कार्यक्रम हो रहा था तो उस वक्त जैसे ही डाइस पर बोलने ममता बनर्जी पहुंची तो उसके पहले वहां पर मौजूद तमाम जो लोग हैं, अब उसमें बीजेपी कार्यकर्ता थे, बीजेपी के लोग थे या फिर कौन थे, जिन्होंने भगवान राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, तो उस पर ममता बनर्जी ने विरोध किया। और उस पर ममता बनर्जी ने कहा कि एक गवर्नमेंट प्रोग्राम की डिग्निटी होती है, एक डेकोरम होता है, और कम से कम इस गवर्नमेंट के प्रोग्राम को इस तरीके से पॉलिटिकल ना बनाया जाए। उस वक्त जब ममता बनर्जी बोल रही थी तब कुर्सी पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए थे, कल्चरल मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, तमाम गणमान्य लोग बैठे थे, सामने भी कई सारे महत्वपूर्ण समाज के महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए थे। तो ऐसे में उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो कार्यक्रम है और ये गवर्नमेंट सरकारी कार्यक्रम हो चुका है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं, तो ऐसे में भगवान श्री राम के जयकारे लगाना ठीक नहीं है। तो इसका विरोध ज़रूर उन्होंने किया था। हालांकि इसको लेकर अब सियासत ज़रूर हो गई है। बीजेपी को एक मौका और मिल गया है ममता बनर्जी का घेराव करने का, ममता बनर्जी को घेरने का, पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने का। और उसी सिलसिले में आज मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा। अमूमन आपने और दर्शकों ने भी सुना होगा, हिंदुओं के मसले पर मुखरता से रामेश्वर शर्मा आगे बढ़ के बोलते हैं, आगे बढ़ के तमाम मांगे करते हैं। लव जिहाद के मसले पर भी इन्होंने खूब सारी राय दी, खूब सारे मशवरे दिए मध्य प्रदेश की सरकार को। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके ड्राफ्ट को समझकर भी आए हैं। तो इन्होंने रामायण कुरियर की है यहाँ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, और ये अपील की है कि ममता बनर्जी अगर रामचरितमानस का पाठ करेंगी तो शायद उन्हें सद्बुद्धि आएगी और वो राम का नाम लेंगी। और राम का नाम लेने से कभी किसी का बुरा नहीं होता है, ऐसी अपील रामेश्वर शर्मा ने की है। हालांकि ज्योति, चुनावी मौसम है, पश्चिम बंगाल में राम के नाम को लेकर सियासत पिछले कुछ सालों से होने लगी है। लेकिन नवीन, जिस तरीके से एक पब्लिक फोरम होता है, एक संवैधानिक गरिमा की पद की एक अपनी वैल्यू होती है, ऐसे में जब मुख्य अतिथि के तौर पर खुद प्रधानमंत्री बैठे हुए हों, ऐसे में केवल नाराजगी दिखा देना, आपको नहीं लगता कि इसका भी मैसेज तो बंगाल की जनता में गलत जा सकता है? बिल्कुल, इस तरीके से ममता बनर्जी ने जो बोला है इसके कई सियासी मायने भी हैं। चूँकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो कोर वोट है वो माइनॉरिटी के साथ साथ बांग्ला भाषी जो हैं, मूल बांग्ला भाषी, वो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है। और ममता बनर्जी इन्हीं के ज़रिए जीतती आई हैं। इस बात भी इनको उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनेगी टीएमसी की, वो इन्हीं
के वोट बैंक के साथ के जरिए ही बनेगी। और बार बार बीजेपी भी यही आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी प्रो मुस्लिम है, प्रो माइनॉरिटी पार्टी के तौर पर पश्चिम बंगाल में काम कर रही हैं। और इसी वजह से जो बहुजन जो समाज है उसके साथ गलत व्यवहार पश्चिम बंगाल का रहा है, जो मेजॉरिटी में है उसके साथ गलत बर्ताव करती रही। और यही वो जो एक फैक्टर है ज्योति, जिसको लेकर पूरे पश्चिम बंगाल के चुनावों में एक केंद्र बिंदु बीजेपी ने बना दिया है। और इसी के ज़रिए, इसी भरोसे के साथ, और यही जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी का एक बड़ा वर्ग है, इसके साथ चुनावी मैदान में, इसी के सहारे ये कह सकते हैं चुनावी मैदान में पश्चिम बंगाल में कूदी है बीजेपी। बीजेपी को उम्मीद है कि ममता बनर्जी की खिलाफत करके हिंदुओं का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो अपनी तरफ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हालांकि टीएमसी और ममता बनर्जी ये बार बार कहती हैं कि हिंदू और जो पश्चिम बंगाल में जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो बीजेपी के नहीं हैं, वो टीएमसी के हैं और टीएमसी के साथ रहे हैं और टीएमसी को लंबे अरसे से वोट देते आए हैं। और इस बार भी ममता बनर्जी को वोट देकर पश्चिम बंगाल की सरकार टीएमसी को। चलिए, ये राजनीति है नवीन, इसमें कौन सी चीज किसी को अच्छी लग जाए और किसी को बुरी लग जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।